हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम डेली टाइम्स चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एकदम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त तरीके से वीडियो देखते रहो। और आज देखो हमारे लोगों को 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अपनी जो फैमिली है वो 100 लोगों की हो चुकी है। ऐसे ही सब्सक्राइब बढ़ाते रहो, करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अच्छे तरीके से वीडियो आते रहेंगे तुम लोगों के लिए, तो देखते रहो। आज हम इंग्लिश में फ्यूचर स्टार्ट करेंगे टेंस, क्योंकि हमारे 8 टेंस कवर हो चुके हैं, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4। अब आज से फ्यूचर स्टार्ट होगा, 4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सब्सक्राइबर अगर 1 2 4 3 ऐसे बढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा। बढ़ाते रहो भाई सब लोग। तुम्हारे लोगों के लिए ये है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, इसके बाद लाइव आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो लेके चलते हैं भाई फ्यूचर पे। सबसे पहले फ्यूचर। अब फ्यूचर जो टेंस है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट लेके चलते हैं भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, जैसे इसमें सबसे वाक्य के अंत में गा शब्द दिया होगा या गी। जैसे इस, ये क्या है, पहचान लिख लो भाई। पहचान इस काल के वाक्यों, इस काल के वाक्यों के अंत में। हम लोगों ने चेक किया था थोड़ी देर के लिए लाइव आने के लिए, शायद देखा हो तुम लोगों ने, लाइव आए थे, लेकिन वो ऐप्स के माध्यम से आए थे। जब यहाँ 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कोई ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लाइव आ जाया करेंगे। इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी और गे, ये देखो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। मतलब कि बात फ्यूचर की रहेगी, भविष्य की। जैसे वो खाना खाएगा, अभी खाया नहीं है, खाएगा। वो घर जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाता है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखो मेन चीज क्या है, हमने पहचान देख ली, इसके अंत में क्या है, गा गी गे। अब क्या है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं वो आती हैं। क्या, सहायक क्रियाएं। मेन चीज ये है, जो सहायक क्रियाएं होती हैं इसकी ये होती हैं भाई, एक होती है विल और एक होती है शैल। देखो इसमें एक वचन और बहुवचन का लॉजिक नहीं रहता है, इसका लॉजिक होता है क्या, आई वी के साथ शैल लगता है। देखो भाई, आई हम यहाँ लिख देते हैं, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल, क्या लगता है भाई, सेल का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। एकेडमिक के बच्चे ध्यान से पढ़ें टेंस भाई, एकेडमिक के 6th 7th 8th अगर जुड़े हैं हमसे, 9th 10th और 11th 12th स्टोरी के लिए अभी एक्टिव पैसे शुरू हो जाएंगे इसके ही बाद। सेल का प्रयोग करते हैं। और शेष सभी कर्ता के साथ, शेष ये पहला रूल है, ये सेकंड, शेष सभी कर्ता के साथ, चाहे किसी का नाम हो चाहे कुछ हो, सबके साथ क्या आएगा, विल का प्रयोग करते हैं। 17 मई तक भाई लॉकडाउन है, अभी देखो उसके बाद क्या होता है। ऑफलाइन क्लासें अगर शुरू होंगी तो फिर देखेंगे। से सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं, इतना नोट करना, फिर हम आगे चलते हैं। एक चीज और रहती है, एक नियम ये बदल जाता है, विल की जगह सेल हो जाता है और सेल की जगह विल हो जाता है। ये देख लें पहले, इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। वही नियम लिखवा देते हैं।
देखो ये नियम बदलता कब है? देखो जब वाक्य में धमकी, जब वाक्य में क्या होगा? धमकी, क्रोध, आदेश आदि की भावना आएगी, आदि की भावना आएगी, तब जब वाक्य में क्या होगा? क्रोध, आदेश आदि की भावना आएगी और धमकी, तब वाक्य में आई और वी के साथ विल का प्रयोग, आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा शेष के साथ सेल का प्रयोग, शेष के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। देखो भाई क्या है, ये जो रूल है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो नियम है वो बदलता है। स्टार बनाया इसको भाई, स्टार मतलब इम्पोर्टेंट। जब वाक्य में धमकी, क्रोध, आदेश आदि की भावना आएगी तब वाक्य में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, करते हैं तथा शेष के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अभी क्या था? आई वी के साथ सेल लगेगा और शेष के साथ में विल लगेगा, लेकिन अब उल्टा हो गया, आई वी के साथ में विल लगेगा और शेष सभी के साथ में क्या लगेगा? सेल लगेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहली चीज़ ये है। और वीडियो एकदम अच्छे तरीके से शेयर किया करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। 100 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, धीरे धीरे पहुंचेंगे 1000 पे। बस अपने परिवार को बढ़ाते जाओ, जितना बड़ा हो जाए। संघर्ष जारी है, जीत अब हमारी है। संघर्ष जारी है, जीत अब हमारी है। लगे रहो बस दम से, तगड़ी से मेहनत करो भाई। अब रूल लिखाते हैं। जब ये समाप्त कर देंगे हम इंग्लिश में, तो एक नई चीज़ शुरू होगी। वो नई चीज़ होगी या तो एफ पैसे या तो फिर पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ाने को सोच रहे हैं, अभी तक पढ़ाई नहीं है और 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में। अब चलते हैं रूल्स की ओर। रूल में क्या है, ध्यान दें भाई। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? कर्ता। कर्ता के बाद सहायक क्रिया। क्या आएगी? सहायक क्रिया। जैसे अभी पीछे वाला वाक्य था धमकी का आदेश वाला, उसमें क्या होता है? वैसे जैसे कि मैं कह दूं मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खाऊंगा, तो मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। आई शैल ईट द फूड। और मैं ये कह दूं मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई विल किल यू। यहाँ पे आई के साथ विल लग गया, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। इस तरीके से होता है जब धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके धमकी। अब सहायक क्रिया यानी विल और शैल। इसके बाद क्या आएगा? मुख्य क्रिया की। देखो भाई इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मुख्य क्रिया की फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगेगी इंडेफिनिटली, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट फॉर्म लिखनी। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर इसके बाद कर्म के बाद अन्य शब्द। बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद आगे बढ़े। फिर हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पहला वाक्य जब लिख रहे हैं, गाय मैदान में चरेगी। अभी खड़ी है, बंधी है,
अभी चर नहीं रही, गाय मैदान में चरेगी। ध्यान दे भाई, अच्छे से पढ़ते रहें। जिन बच्चों को ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए है ये, ज़रूरतमंद के लिए है, जिसको आवश्यकता है, जो सीखना चाहता है, कुछ नया चाहता है, उसके लिए है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, देखा क्लिक किया निकल गए, क्लिक किया निकल गए। देखो खूब आराम से अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखो, पढ़ना समझना तो देखना है। तो गाय, द काऊ सब्जेक्ट है भाई, द काऊ। अब क्या है, विल। धमकी आदेश कुछ है नहीं तो विल, द काऊ के साथ में क्या लगेगा, विल, और आई और वी के साथ में लगेगा शैल। यहाँ लिख लो छोटा सा, आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल। और शेष के साथ, शेष का मतलब समझते हो, जितने बचे उनके साथ में लगाना है विल। देखो भाई, द काऊ विल ग्रेज, फर्स्ट फॉर्म है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज इन द ग्राउंड, GROUND। लो बन गया पहला वाक्य कंप्लीट। चलो भाई नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अच्छे तरीके से तगड़ी तैयारी करते रहो हम लोग। हमने देखो ग्रुप में डाल रखा है कि एग्ज़ाम होना है चाहे कब हो जाए, ये बस है। बढ़ सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रमोट कर दिए जाओगे, इसलिए तैयारी करते रहो तुम लोग। लाइव अभी देखो 1-2 दिन बाद हम ट्राई करेंगे, थोड़ा डाटा टाइप प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए लाइव में होती है दिक्कत। लाइव आएंगे तब फिर और मजा आने वाला। लाइव में देखो टिकना पड़ेगा तुम लोगों को। 1 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे चाहिए हमें, जितने लोग देखते हैं सबके सब टोटल। और जो गया हम समझ लो उसकी हटिया खड़ी हो जाएगी। नंबर 1 का पॉजिटिव सेंटेंस चल रहे हैं, कौन से, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस चल रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में एक वाक्य हम लिखते हैं, मोहन अपने शहर कल जाएगा, कल जाएगा। यहाँ कल की अंग्रेजी जो बनाते हैं वो बनाते हैं टुमारो, TUMMO, टुमारो, TUMMO। अब भाई देखो कल की अंग्रेजी टुमारो बनती है, यहाँ पे यस्टरडे होती है पास्ट में, यस्टरडे की अंग्रेजी पास्ट में होती है कल। मोहन अपने शहर कल जाएगा, तो सबसे पहले मोहन की अंग्रेजी भाई, मोहन विल गो। अब अपने मोहन के लिए हिज सिटी, और टुमारो TUMMORROW बन गया भाई। देखो कोई दिक्कत नहीं आई, चलते हैं आगे। दिक्कत तो आने नहीं देंगे हम, पढ़ाई दम से करते रहो बस। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिख लेते हैं, शाम बाद में करेंगे। अगला वाक्य देख लो भाई, हम कानपुर तुम्हारे साथ जाएंगे, हम कानपुर तुम्हारे साथ जाएंगे। देखो तो कैसे बनाते हैं हम, वी के साथ क्या लगेगा, शैल, वी शैल, जाएंगे तो गो, कानपुर, गो टू कानपुर। अब क्या है, विथ यू, तुम्हारे साथ है तो विथ यू, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम चलते हैं, एक और करवा देते हैं, इसके बाद हम नेगेटिव पे चलेंगे। कल की अंग्रेजी याद रखते भाई, फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो बनाएंगे, और पास्ट में कल की अंग्रेजी यस्टरडे बनाएंगे। अब देखो क्या, एक वाक्य और देख लेते हैं, कपिल अपने घर में सोएगा, कपिल अपने घर में सोएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है भाई, कपिल,
विल, कपिल विल स्लीप। फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है भाई। हेल्पिंग वर्ब लग गई कपिल के साथ, कपिल विल स्लीप इन हिज होम। कंप्लीट। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है, अच्छे से चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से चलते रहो तुम लोग। बस इसमें दो चीजें हैं। हेल्पिंग वर्ब में याद रखना है विल और शैल। हम बार बार बता रहे हैं, याद रखना है हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल। आई वी के साथ में शैल और शेष सभी के साथ में विल। और जब वाक्य में धमकी का आदेश आ जाए तो यही बात बदल जाएगी, यानी यही बात जो है पलट जाएगी। इसमें नियम बदल जाएगा, आई वी के साथ विल हो जाएगा और शेष सभी के साथ में शैल हो जाएगा। जब वाक्य में धमकी आ जाए, जैसे कि एक सेंटेंस धमकी वाला देख लेते हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इसमें आई के साथ शैल नहीं लगे। वैसे आई के साथ क्या लगता है, शैल, लेकिन यहाँ धमकी है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई विल किल यू। मारना, किल, आई विल किल यू, धमकी दे रहा है, बन गया भाई। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से देखते रहो, मस्त तरीके से एकदम पढ़ाई करते रहो। निगेटिव सेंटेंस है ना, क्या है देखो, विल और शैल जो भी एक लगेगा, विल और शैल के बाद नॉट लगाओ। विल और शैल के बाद नॉट लगाओ। विल और शैल के बाद नॉट लगाना भाई, ध्यान दें, समझते चलें। एक वाक्य लिखते हैं फिर बताएं। मैं अपने शहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने शहर नहीं जाऊंगा। तो कितना बढ़िया वाक्य है। आई के साथ शैल, आई शैल नॉट, कोई धमकी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आई शैल नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म, आई शैल नॉट गो। अपने, आई के साथ अपने लिए क्या लगता है भाई, माई, और शहर सिटी। वाक्य कंप्लीट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने शहर नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो माई सिटी। अगला वाक्य देखते हैं। शिकारी जंगल में कल जाल नहीं बिछाएगा। देखो सारी चीजें एकदम जगह कवर होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस दिया हो स्टोरी में, चाहे जितना बड़ा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे पहले शिकारी है, तो हमें एक तरफ से रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले हंटर, तो द हंटर, फिर क्या है, हंटर विल नॉट, क्या लगेगा, विल नॉट। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड द नेट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अब क्या है भाई, इन द फॉरेस्ट के बाद अब कल की अंग्रेजी और तो टुमारो, TOMORROW। देखो कोई दिक्कत नहीं, द हंटर विल नॉट स्प्रेड द नेट इन द फॉरेस्ट टुमारो। जंगल की जंगल भी होती है और फॉरेस्ट भी होती है, बता चुके हैं। बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं तो सुन लो। चलो दो वाक्य और देखते हैं। रवि घर पर
पढ़ाई नहीं करेगा। देखो नॉट वाले वाक्य मेंशन रखते हैं नहीं को, सबसे ज़्यादा फोकस नहीं तो होना चाहिए। तो रवि की रवि, ये बताओ इसके साथ विल लगेगा तो विल नॉट, रवि विल नॉट। अब क्या है, अब हम देखते हैं रवि विल नॉट पढ़ाई करना, स्टडी, स्टडी रीड भी लगा सकते हैं, स्टडी एट होम, एट होम। देखो भाई नोट कर लें। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे वीडियो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तुम लोग कोशिश किया करो पूरा पूरा देखने की। अच्छा हैबिट बनाओ ज़्यादा देखने की। मैं पता है तुम लोग जल्दी फ़ोन चला चला के उठ जाते हो, गेम खेलना वीडियो देखना इससे नहीं तुम्हें वो कोई गाने वाने वाले वीडियो में लगे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पबजी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो होती बस जब पढ़ाई शुरू होती है। अब हम लेके चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, हम बता चुके हैं पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में हर क्लास में बताते हैं। देखो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये कितने 2 टाइप्स, एक तो फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। देखो फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप होता क्या है, जो तुम्हारे फर्स्ट टाइप के होते हैं उसमें क्या है, वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, वाक्य किससे प्रारंभ होगा, क्या से। वाक्य जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो। क्या से जब वाक्य प्रारंभ होगा तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते। फिर क्या करते हैं, वही तो देखना, वही तो मेन इसका सबसे बड़ी बात। चलो फिर क्या करते, देखो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं। वाक्य कैसे बनाएंगे भाई, सहायक क्रिया, और स्केच भी नहीं चल रही आज, सहायक क्रिया, वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रूल लिख लो, ये तो इसकी थी थोड़ी जानकारी। इसका रूल होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हम लिख रहे हैं ध्यान देते चलो, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो आएगी ना उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जो भी हो उनको बाद में लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्वेश्चन मार्क। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं इसके बाद करवाते हैं 4। क्या है, एक वाक्य देखते हैं, क्या मोहित कक्षा में पढ़ेगा, क्या मोहित कक्षा में पढ़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाए भाई। वाक्य क्या से प्रारंभ है, सबसे पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्या से जैसे ही वाक्य प्रारंभ हो हमें यही चीज ध्यान देनी, यही क्या है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या करना है, वाक्य क्या से प्रारंभ, हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट देखा कि मोहित है, अब हमें करना क्या है, कि विल लगाना है, इसके साथ क्या लगेगा भाई, विल मोहित। अब क्या है, ये तो विल मोहित हो गया है। अब इसके बाद मेन वर्ब यानी स्टडी इन द क्लास,
और क्वेश्चन मार्क बन गया। अगला वाक्य देखते हैं। क्या प्रिंस अपने घर कल जाएगा? कल जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या प्रिंस अपने घर कल जाएगा? तो देखो भाई कैसे बनाते हैं, ध्यान दें। क्या तो विल प्रिंस नाम है किसी का, विल प्रिंस। अब क्या है, गो अपने घर, तो हिज होम और टुमारो। क्वेश्चन मार्क। दोनों वाक्य नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है कि अगली इधर देखेंगे। तगड़ी तैयारी करो तुम लोग, घर पे हो, इसका सदुपयोग करो पूरा पूरा, फायदा उठाओ भाई घर पे रहने का। अगले वाक्य को देखते हैं। क्या कृष्णा अपने भाई के साथ, क्या कृष्णा अपने भाई के साथ सोएगा? भाई देखो क्या है, सबसे पहले क्या, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो वाक्य कैसे स्टार्ट करेंगे, विल से। विल कृष्णा, विल कृष्णा स्लीप विथ हिज ब्रदर। क्वेश्चन मार्क लगा लें दोनों में। वाक्य क्या था, क्या कृष्णा अपने भाई के साथ सोएगा? तो विल कृष्णा स्लीप विथ हिज ब्रदर। वाक्य कंप्लीट है। एक वाक्य और देखना भाई। क्या सोनू लखनऊ जाएगा? हम पूरे 30 मिनट में समथिंग 30 से ज़्यादा हो जाए, 2-4 मिनट उतने में एक टेंस कवर करा देते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम तुम्हारा ना वेस्ट हो, जल्दी कवर कर लो और पूरे एक तरीके से नोट्स बना डालो। हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे नोट्स बनाते हैं और हमें भेजते रहते हैं, सब चीज़ें हमें पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया है। क्या सोनू लखनऊ जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क लगाए भाई। सबसे पहले बनाएंगे विल सोनू, विल सोनू गो टू लखनऊ का एल कैपिटल बनाएंगे, शहर LUCKNOW, लखनऊ की स्पेलिंग ये होती भाई, है ना, नोट कर लें। इसके बाद सेकेंड टाइप्स लेके चलते हैं, नोट कर लें भाई फटाक से। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, फटाक से आप सेकेंड टाइप पे आ जाओ भाई। सेकेंड टाइप्स कहता क्या है ये देखो पहले। सेकेंड टाइप्स की खास बात है क्या, कि जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो, कहाँ दिया हो, वाक्य के बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होगा तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। हमें वाक्य में देखना है कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, अगर दिखा तुरंत हम वाक्य के बीच में समझ जाएंगे कि ये सेकेंड टाइप से बनेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, और क्या होता है इसके बाद सेम टू सेम पूरा रूल वही हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर देते हैं। हमने बता दिया, देख लें भाई। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक, हिंदी में लिखा है भाई क्वेश्चन वर्ड को ही, प्रश्न सूचक शब्द, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो प्रश्न सूचक
शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। क्या करेंगे, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, पहले बनाते हैं। क्या है, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। शेष नियम पहले तरीके से, शेष नियम पहले की तरह। देखो रूल लिख लो भाई, रूल क्या है समझे। पहले नंबर क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो प्रश्न सूचक शब्द है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होगा भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है भाई, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये रहा रूल तुम्हारा, नोट कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में हम 2-4 वाक्य लेते हैं। देखो भाई क्या है, मोहन अपने गांव कब जाएगा, वाक्य है मोहन अपने गांव कब जाएगा, बीच में आ गया देखो इंटेरोगेटिव जो हमारा है क्वेश्चन वर्ड। ये सेकेंड टाइप, ये सेकेंड टाइप है ना, इसमें ये फर्स्ट टाइप था। देखो सेकेंड टाइप जो है ना, सेकेंड टाइप में बीच में वाक्य के क्वेश्चन वर्ड आएगा, हमें यही पहचानना। तो पहले इसकी अंग्रेजी बना लो वेन, फिर विल, क्योंकि मोहन, वेन विल मोहन, वेन विल मोहन, फिर गो, और मोहन के साथ अपने लिए हिज विलेज, क्वेश्चन। अगला वाक्य देखो, तुम कहाँ रहोगे, वाक्य कैसे बोल देते हैं लोग जनरली, तुम कहाँ रहोगे। देखो वेयर, वेयर विल यू लिव, फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं किसमें, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। दोनों वाक्य नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ कानपुर क्यों जाओगे। देखो तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ कानपुर क्यों जाओगे, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे वाई, क्योंकि वाक्य के बीच में आया है, तुरंत हम जान के सेकेंड टाइप से, और हमें सबसे पहले अंग्रेजी किसकी बनानी है, क्यों, तो वाई विल यू गो टू कानपुर विथ मी, मेरे साथ, विथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ तो मीनिंग बदल जाती है, तुम्हारे साथ की विथ यू, मेरे साथ की विथ मी। मैं तुम्हें अंग्रेजी
कब पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा लें। क्वेश्चन मार्क लगाएं, हिंदी में भी और इंग्लिश में, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कब की अंग्रेजी वेन, वेन। इसके बाद विल, विल क्यों, इसमें सेल लगेगा भाई, क्या लगेगा, सेल। देखो भाई सेल लगेगा, क्या लगेगा, वेन सेल आई, वेन सेल आई, स्मॉल बनाए भाई, छोटी बनाए आई, वेन सेल आई। इसके बाद क्या है, टीच, फर्स्ट फॉर्म, टीच यू, तुम्हें, और इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। ये रहा तुम्हारा, देखो कंप्लीट हो गया। क्या था, मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाऊंगा, व्हेन शैल आई टीच यू इंग्लिश। आज के लिए इतना रखते हैं। मस्त तरीके से वीडियो देखो, अच्छे तरीके से घर पे पढ़ाई करो, एकदम मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई अच्छी ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा तुम लोगों के लिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एकदम से तुम्हारे लोग डेली डेली क्लासें देते रहते हैं, एक ना एक आध दिन नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम होती है इसी वजह से नहीं आ पाती हैं, तो डेली आएंगी। अच्छे से वीडियो देखो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। जय हिंद।